गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है नंबर सिस्टम में रियल नंबर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें ये शो करके बताया गया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर जो ओड इंटीजर्स होते हैं उनको हमने 6q+1 माना, 6q+3 माना, 6q+5 माना, जिसमें क्या वो एक सम इंटीजर्स हैं। इसी तरह से हम एक n को एक पॉजिटिव इंटीजर मानते हुए चलेंगे जिसमें n क्या होगा, डिवाइड बाय 6। n अगर 6q+1 है तो क्या वो इज क्वाड्रिलेटरल नंबर, r इज रिमाइंडर। r इज रिमाइंडर है तो रिमाइंडर में संख्या क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। r इज लेस देन 6 यानी r से छोटे संख्या में लिखनी है, यानी 0 1 2 3 4 5। अगर r को मैं 0 मान के चलती हूँ तो मेरा n की वैल्यू कितनी आती है, 6q, और 6q को मैं खोल के रखती हूँ तो 2 कॉमन और 3q अंदर, जो एक कैसा नंबर है, इवन नंबर। r की वैल्यू 1 लेके चलती हूँ तो n की वैल्यू क्या आती है, 6q+1, जो एक क्या है, ओड नंबर। r की वैल्यू 2 लेके चलती हूँ तो n की वैल्यू आती है 6q+2। इसी तरह से अगर इसको खोलती हूँ तो 2 कॉमन 3q+1, जो एक क्या है, इवन नंबर। r की वैल्यू 3 रखती हूँ तो n क्या आता है, 6q+3, जो एक ओड नंबर है। r की वैल्यू 4 रखती हूँ तो n आता है 6q+4, जो एक इवन नंबर है। r इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6q+5, ओड नंबर। इसी तरह से हमसे पूछा क्या गया था कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर बताइए, 6q+1, 6q+3, 6q+5। ये आपके निकल गए। एक तो ये रहा ओड नंबर, 6q+3 ओड नंबर, 6q+5 ओड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूज इक्लूड्स लॉगरिथम। इक्लूड्स लॉगरिथम को यूज करते हुए हमें फाइंड करना है HCF। ये HCF निकालना है इन डिजिट्स का 135 और 225। इसमें जो बड़ी रकम होती है उससे इसको डिवाइड करना है। तो 225 को 135 से डिवाइड किया तो 135 × 1, और जो आपका रिमाइंडर आएगा 90। फिर आपको 135 इधर लेंगे तो आपका इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 × 1, और रिमाइंडर क्या आएगा, 45। फिर 90 को लेंगे बाहर तो 45 × 2 + 0। अगर जहाँ पे आपका एलसीएम HCF करते वक्त आपकी संख्या 0 में आ जाए तो आपका फाइनल आंसर यहाँ का माना जाएगा, यानी 45। नेक्स्ट है 196 एंड 38220। इसको सोल्व किया तो ये बड़ी संख्या को बाहर ले लिया और इस संख्या से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। 196 × 195 और 0, ये तो शुरुआत में ही आ गया। HCF क्या है, 196। थर्ड है 867 एंड 225। 867 क्या है, बड़ी नंबर, इसको डिवाइड करेंगे 255, सॉरी ये 255 है, मैंने ये 225 कर दिया, 255 × 3 102 क्या है, रिमाइंडर। 255 102 रिमाइंडर को आगे लेके आए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 51 क्या है, रिमाइंडर। 102 को आगे किया, 51 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 2 और 0 क्या है, रिमाइंडर। तो आंसर इज 51। अगला क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? इसमें ये कह रखा है कि दो टीम है, एक है आर्मी कॉन्टिजेंट की जिसमें 616 मेंबर्स हैं, दूसरी है एक आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर्स हैं। दोनों को परेड करनी है मार्च बिहाइंड के पीछे, मतलब दोनों आगे पीछे। तो दोनों ग्रुप किस तरह से, कैसे कॉलम में, एक तरह से दो कॉलम में
एक ही कॉलम में कैसे पेड़ लगाएंगे, उसका मैक्सिमम कॉलम मार्च निकालो। तो आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर कितने हैं, 616। आर्मी बैंड मेंबर 32। इनका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, फैक्टर। 616 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 7 इंटू में 11। 32 का आएगा 2 × 2 × 2 2 इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, 8। कैसे, ये 1 2 3 1 2 3 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 8। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 1.2। इसमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें आपको एक प्राइम फैक्टर निकालने इन सारे नंबर्स के, 140 156 3825 5005 7429। इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालने हैं। 140 का प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ निकाल के रखा है, जिसका प्राइम फैक्टर आया 2 × 2 5 इंटू 7। 2 × 2 यानी 2 स्क्वायर, 5 इंटू में 7। 156 का ये प्राइम फैक्टर है, इसका मैंने ये निकाल दिया, 2 × 2 3 इंटू में 13, यानी 2 मल्टीप्लाई यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इंटू में 13। बाकी जो और क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं किया, ये वाला आप खुद कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। सेम है 5005, इसका जैसे निकाला तो ये किस पे गया, 5 पे गया। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अगर अब आप सोच रहे हो ये 5 पे चला जाएगा, नहीं जी, ये 5 पे नहीं जाएगा, ये 7 पे जाएगा। 7 का 7 1 जा 7 और फिर ये 43 11 पे जाएगा। फिर ऐसे ऐसे ये पूरा इस पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द LCM और HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM और HCF के फॉलो करते हैं पेयर ऑफ इंटीजर, जिसमें LCM और HCF के क्या बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM मल्टीप्लाई HCF हमें क्या बताएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे ये दो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट निकाल के हमें इनके क्या बताने हैं, पेयर बताने हैं। 26 एंड 91। 26 का अगर इसी तरह से ही आपको क्या निकालना, प्राइम फैक्टर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 13। 91 का 7 इंटू में 13। HCF निकालती हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो 13 क्या आएगा मेरा, HCF। LCM क्या होएगा, 2 × 7 और 13, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 182। इसमें क्या दे रखा है, LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM और HCF दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 2366। फिर क्या कह रखा है, इसको पेयर ऑफ इंटीजर से के बराबर करो। तो पेयर ऑफ इंटीजर कितना है, 26 एंड 91, ये भी इसके बराबर रख दिया, तो दोनों के प्रोडक्ट क्या है, सेम। अगला है 510 एंड 92। 510 का फैक्टर निकाला, ये आया। 92 के फैक्टर ये आया। दोनों का HCF कॉमन क्या है, 2। LCM ये है 2 स्क्वायर 2 2 2 स्क्वायर प्लस में 3 × 5 × 17 23। 2 2 जा 4 15 3 5 जा 15 17 × 23 15 4 जा 60 × 17 23। LCM कितना आया, 23460। ये क्या है, LCM। जब हम LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM कितना है मेरा, 23460 और HCF कितना है, 2। मल्टीप्लाई किया तो 46920। फिर इसके इंटीजर पेयर से इसको साथ रखने पर दोनों के आंसर क्या आए मेरे, 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम आए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे है, 336 एंड 54। इसके हमने फैक्टर निकाल दिए अलग से, जिसमें आंसर क्या आया, 2 2 2 2 2, यानी 2 कितनी बार, 4 बार। 3 × 7 यानी 16 × 27 × 7 3024।
और 54 का क्या आएगा पेयर, 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 कितनी बार 6। HCF कितना है 2 इंटू 3 6 और LCM 3024। 3024 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 18144 और 18144 दोनों का प्रोडक्ट ऑफ नंबर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर इन फैक्टराइजेशंस मेथड। LCM और HCF इंटीजर्स में अप्लाई करने हैं हमें प्राइम फैक्टराइजेशंस मेथड। 12 है, 15 है, 21 है, इन तीनों का क्या निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर, जिसमें HCF कितना है 3। देखो हमने तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, जिसका HCF जिसमें कॉमन क्या है 3, तो HCF कितना आएगा हमारा 3, और LCM 2 स्क्वायर और 3 5 और 7, आंसर इज 420। इसी तरह से 7 23 और 29 इनका करेंगे तो 17 का 23 का 29 का इन तीनों का मैंने कर लिया, आंसर इज 17 मल्टीप्लाई 1 23 मल्टीप्लाई 1 29 मल्टीप्लाई 1। HCF इज 1, LCM 17 इंटू में 23 इंटू 29 11 33 9। इसी तरह से 8 9 एंड 25 फैक्टर इसका 8 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे। 8 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 2 इंटू 3 इंटू 1, 1 क्या है HCF, और LCM कितना आ जाएगा इनका 8 9 25 यानी 1800। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF, आपको HCF बता रखा है 306 और 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड करना है LCM 3006 एंड 657। ये LCM दे रखा HCF दे रखा है, जिसमें LCM बराबर इतना दे रखा है। हमें एक प्रोडक्ट दे रखा था, एक इक्वेशन दे रखी थी कि HCF और मल्टीप्लाई LCM कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर, यानी HCF कितना दे रखा है हमें 9 दे रखा, और LCM 306 और 657। LCM को मैं बाहर लेती हूँ तो 9 इसके डिवाइड में, ये 9 पूरा पूरा इससे कैंसिल, और ये बाकी बचेगा 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 102 और 219 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 3 3 8, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें हमें चेक करके बताना है कि 6n एक डिजिट है, जिसमें 6n एक 0 डिजिट माना जाएगा, जिसमें नेचुरल नंबर क्या है n, यानी 6n को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2.3 की पावर n। इसको मैं एक डॉटेड फॉर्म में रख सकती हूँ और एक सेपरेट फॉर्म में, सेपरेट फॉर्म में 2 की पावर n और 3 की पावर n। देखो n में हम कुछ 0 ही हो ऐसा लिख सकते हैं, यानी 10 100 90 70। देखो ये जितनी भी संख्या आएंगे ये सारे 5 से आ रहे हैं, कि 5 2 जा 10, 5 ये पूरा पूरा कट रहा है 20, ये 45, ये 35, यानी इनमें हर एक एंड में हमारा 5 यूज हो रहा है। तो ये जैसे इसका करते हैं हम 10 का करते हैं, तो 10 का क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 क्या है 2 एक मेरा 2n के डिजिट में तो है, परंतु 5 क्या इस डिजिट में है, इस डिजिट में नहीं है, क्योंकि इस डिजिट में ये क्या यूज हो रहा है 6 के में 3n, तो 6n एक डिविजिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें 5 नहीं है यार, क्योंकि इस वाले डिजिट संख्या में 5 आना जरूरी है, बाय 5 मतलब 5 से डिविजिबल होना जरूरी है, परंतु इसमें डिविजिबल हो रहा है 3n से, इसलिए ये 6n इज नॉट डिविजिबल। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4
multiply 3, multiply 2, multiply 1 plus 5 are composite number। देखो सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से तो डिवाइड जाए परंतु अदर नंबर जो है उनसे भी जाए। यानी इसकी डेफिनेशन है द नंबर विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर एंड बाय सेल्फ, मतलब खुद से डिवाइड भी जाए और अदर डिजिट से भी जाए। जैसे 25 है, 25 जाता है खुद से भी, 25 1 जा 25 और 25 5 में भी जाता है, 5 5 जा 25। 12 है, 12 भी जाता है, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, मतलब 12 में भी काफ़ी होते हैं। तो इसी तरह से हमें ये डिजिट दिया गया है, ये संख्या दी गई है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये भी 13 है, ये भी 13 है, इनमें से 2 13 है, इसमें से एक 13 मैंने क्या ले लिया कॉमन, बचा क्या अंदर 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, यानी एक 13 का 13 एकम 13। ये दोनों क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यानी ये 13 तो एक 13 एकम 13 पे जा रहा है, परंतु ये पूरी संख्या जब एक मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये भी एक 13 से ही जाएगा। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि सिंस द अबोव नंबर इज डिविजिबल बाय 13 एंड इटसेल्फ, कि ये संख्या 13 जो खुद से तो डिवाइड हो रही है, सिंस हैंस द अबोव नंबर इज कंपोजिट नंबर, ये दूसरे से भी हो रही है क्योंकि ये एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इस तरह से ये भी सोल्व करना है। इसमें दोनों कॉमन क्या है, 5 को कॉमन ले लिया। इसी तरह से ये 5 एक अकेला खुद से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इन सब से हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, सिंस द अबोव नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इटसेल्फ, हैंस द अबोव नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सम टेक्स 18 minutes to drive are round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose both start at the same point and at the same time and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at the starting point? आपको एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है जिसमें 18 मिनट्स में एक सोनिया नाम की लड़की है, वो चक्कर लगा रही है, और एक रवि नाम का बच्चा है, वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इसमें हमें टाइम डिफाइन करना है कि कितने टाइम्स में दोनों ने चक्कर कंप्लीट किए। गो इन द डायरेक्शन, देखो ये एक सर्कल है, ये एक चक्कर है, सर्कल है। एक सर्कल की तरफ बीच में सोमर खड़ी है और एक सर्कल के साइड में रवि खड़ा है, तो ये है इनका स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों ही एक डायरेक्शन से ये चक्कर लगाना स्टार्ट करा, ये इनका ओरिजिन पॉइंट। यानी मैंने टी को क्या दे दिया, टाइम नाम दे दिया, टी बी द टाइम। सोनिया आर राउंड, सोनिया फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करती है 18 चक्कर, सेकंड राउंड में यानी 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36, थर्ड राउंड 18 मल्टीप्लाई 3 यानी 54, यानी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 इंटू में एन। देखो एन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एन राउंड काटेगी, अभी तक इसने एन कितने आगे 18 36 54, यानी बहुत सारे जब राउंड की संख्या आ जाए तो ये सारी संख्या हमारी एन में डिवाइड हो जाती है। रवि टेक्स आर अराउंड, रवि ने कितना चक्कर काटा, एक चक्कर 12, एक राउंड काटने मतलब रवि ने टेक्स 1 राउंड में 12 चक्कर काटे। दूसरे राउंड में 12 इंटू में 2 24, 3 में 12 इंटू में 3 36, यानी टी की वैल्यू 12 इंटू में एन। टी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12, यानी टी को क्या मैंने ले लिया एल्शियम, 18 और 12, 18 और 12 का एल्शियम कितना आएगा, 18 का आएगा 2 इंटू में 9, यानी 2 और 9 को खोलेंगे तो 3 इसका स्क्वायर, 12 का 2 इंटू में 3 यानी 2 इंटू 2 क्या आता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। एल्शियम कितना है 2 2 2 स्क्वायर,
प्लस में 3, ये 3 और ये 3, किसकी पावर ज़्यादा है? 3 स्क्वायर, 4 इंटू में 9, इसको खोलेंगे तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 9, 4 2 जा 9, 36, टी टाइम 36, एंड 36 टाइम के लिए इन्होंने चक्कर लगाए। तो आफ्टर 36 मिनट्स बोथ ऑफ देम विल मीट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट से 36 मिनट के लिए एक चक्कर पूरा अपना कंप्लीट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन थे 1.2 एंड 1.1 एक्सरसाइज का जो कंप्लीट हुई। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो।